कोई पुरुष वहाँ पर नहीं जा सकता था। अच्छा। जो भी पुरुष वहाँ पर जाता था, वहाँ की महिलाएं तंत्र अधिकांश करती थी उस समय, तो वो उन्हें कुछ भी अपने तंत्र वगैरह से बनाकर कैद करके रखती थी। अच्छा। और बहुत बार उनकी भी बलि प्रदान की जाती थी। देश के प्रमुख उद्योगपति आ रहे हैं, वो अंबानी परिवार आ रहा है। देश के प्रमुख सिद्ध व्यक्तित्व आ रहे हैं, वो धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आ रहे हैं, या देश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं। वहाँ पर रोग निवारण के लिए क्रियाएं होती है, व्यापार वृद्धि के लिए होती है, राजनीतिक क्षेत्र में विजय प्राप्ति के लिए होती है, कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्ति के लिए होती है। किसी का विवाह नहीं हो रहा हो तो उस निमित्त भी वहाँ पर क्रियाएं होती हैं। किसी को बालक नहीं हो रहा हो तो भगवती के आशीर्वाद से बहुत सारी महिलाओं की गोद भरी गई है। शमशान को हमने सबसे दूषित स्थान के रूप में, ऐसी धारणा के रूप में मान लिया कि है, इसलिए शमशान में गए, अंतिम संस्कार के लिए गए तो स्नान जी ये अनिवार्य कार्य है। लेकिन बगलामुखी मंदिर जो नलखेड़ा में स्थापित है, इसके बारे में सीधा सा एक है कि वह शमशान में ही है, और वहां से हम कई बार शव निकलते हुए देखते हो जी। और मैं तो अभी पिछली बार गया तो मुझे पता चला कि उसके सामने कब्रिस्तान है। तो ऐसा भी कहा जाता है कि मुस्लिम्स को भी, अगर मतलब वे देवी को माने नहीं, हिंदू को नहीं माने, लेकिन उनके मन में एक भाव है कि हमारी मुक्ति भी इसी स्थान पर सुपुर्दे खाक होने से होगी। अब वो दूसरे की टैक्सी चला करके अपना पारिवारिक का पालन कर रहे थे। भगवती की कुछ ऐसी उनकी कृपा उनके पास प्राप्त हुई कि स्वयं की वो 2 कार लेकर के आ गए हैं, और स्वयं के वो उन्होंने नीचे कुछ लोग रख रहते हैं जो उनका कार्य करते हैं। एक शक्तिपीठ होता है, एक सिद्धपीठ होता है। शक्तिपीठ वो हुआ जहाँ पर माता सती के अंग गिरे, जहाँ पर भोलेनाथ जी के द्वारा अलग अलग स्थापित किए गए उनके पिंडों को वो शक्तिपीठ कहलाते हैं। बाबर शक्ति जी। और जहाँ पर भगवती स्वयं अपनी इच्छा से उजागर हुई हो वो सिद्धपीठ कहलाते हैं। अच्छा। तो जो बगलामुखी मंदिर नलखेड़ा में है वो सिद्धपीठ है। जो भगवती की आराधना कर्म करते थे वो वहीं पर आराधना करते करते अंतर ध्यान हो गए थे, तो उनकी समाधि वहीं पर बनाई गई है, जिन्हें आज जीवित समाधि के रूप में जाना जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति वहां पर बैठकर भगवती की आराधना कर्म करता है तो उन्हें उनकी भी कमी महसूस होती है। ओम लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशय लीम ओम स्वाहा। जब मैं छोटा था तो गांव से नवरात्रि में ट्रैक्टर भर कर ग्रामीणों को नलखेड़ा जाते हुए देखता था। मन में होता था कि वहाँ क्या है, तो गांव के लोग बताते, परिवार के लोग बताते कि वहाँ एक मंदिर है, माँ बगलामुखी का मंदिर है। वहाँ जाने से सभी मनोकामनाएं, दर्शन करने से, अनुष्ठान करने से, और इन सब में जिसे हाईलाइट करके कहा जाता था, जोर के साथ जिस शब्द को कहा जाता था वह था हवन। कि शत्रु बाधा के लिए, राजनीतिक विजय के लिए, व्यापार में वृद्धि के लिए, घर में जो भी या जीवन में जो भी क्लेश चल रहा है उसके लिए यहाँ पर विशेष विशेष प्रकार के हवन हैं। और जब मैं पहली बार बगलामुखी के उस प्रांगण में गया तो देखा कि जब बतासे थे तब वहां पर एक हवन कुंड था, और उस मंदिर की ख्याति पूरे विश्व में इतनी बड़ी कि आज 100 से अधिक हवन कुंड है, लेकिन 24 घंटे हवन होने पर भी वे हवन कुंड में आपको कई दिनों तक, कई घंटों तक नंबर लगाना पड़ता है। तो रहस्य से भरा हुआ एक मंदिर जो शमशान में है, उस मंदिर की पूरी कहानी क्या है, उसके तंत्र मंत्र क्या है, कब से वह मंदिर है, इन सब के बारे में, और वैसे ही मंदिर पूरे देश में और कहाँ है, उन सब के बारे में आज हम जानेंगे उसी मंदिर के साधक, माँ बगलामुखी के साधक पंडित अभिषेक शर्मा जी से। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंडित जी, पहला सवाल तो यही है जी कि माँ बगलामुखी, इसके बारे में हमने जब किताबों में पढ़ा तो शक्तिपीठ के रूप में दतिया के बारे में हमें बताया गया, हमने उसे पढ़ा, तो मन में ये लगा कि दतिया जो है वहाँ प्रमुख बगलामुखी है, पीताम्बरा है, और वहाँ से फिर नलखेड़ा या देश में और कहीं भी गई हो तो वैसी बगलामुखी है। तो प्रमुख बगलामुखी क्या है, प्रमुख पीताम्बरा क्या है, और देश में ऐसे मंदिर और कौन कौन से हैं माँ पीताम्बरा बगलामुखी के? जी, मूलतः मंदिर तो नलखेड़ा नगर में ही बताया जाता है, जो उज्जैन से 100 किलोमीटर दूर की पर पड़ता है जी। वहां सर स्वामी जी जोत लेकर पैदल गए थे दतिया, और वहां पर उन्होंने मंदिर की स्थापना करी, जिसको पीताम्बरा पीठ नाम से जाना जाता है। वहां पर स्वामी जी ने 2 प्रतिष्ठाएं की थी, एक तो भगवती की थी, पीताम्बरा नाम से जाना जाता है, दूसरी धूमावती माता के साथ में उन्होंने स्थापना की थी। इस निमित्त तो मंदिर धूमावती प्लस बगलामुखी दोनों नाम से फेमस हुआ था जी। नलखेड़ा से ही जोत गई थी वहां की, तो मूलतः मंदिर नलखेड़ा का ही माना जा सकता है जी। और इसके अलावा भी हिमाचल में भी एक मंदिर होने की ऐसे ही बात कही जाती है,
तो क्या देश में 2 ही है, नलखेड़ा बगलामुखी, या तीसरा भी नलखेड़ा और दतिया के अलावा भी कोई तीसरा है? जी, तीसरा मंदिर हिमाचल में बताया जाता है। मूलतः 3 प्रकार के मंदिर बताए जाते हैं। जो बगलामुखी मंदिर है ये महाभारत काल का बताया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के आग्रह पर पांडव यहाँ पर आए थे, उन्होंने विजय प्राप्ति के निमित्त यहाँ पर आराधना कर्म करी थी। उतना पुराना मंदिर का इतिहास बताया जाता है, इस कारण इसे अपन कृष्ण भगवान के समय का मंदिर बताया जाता है। कलयुग का मंदिर की बात करें तो जो दतिया में स्थापित किया गया है वो मंदिर कलयुग के हिसाब से ख्यात है, और हिमाचल का मंदिर राम जी के समय तक का बताया जाता है। ऐसे तीनों युग के अलग अलग मंदिर का वृत्तांत आता है। जी, अभी आपने जिस बात को छेड़ा उसी से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि सवाल सबके मन में होता है कि नलखेड़ा में मां बगलामुखी का ये जो मंदिर है इसे पांडवकालीन कहा जाता है, और उसी की बाद में ये ख्याति हुई है कि विजय प्राप्ति के लिए युधिष्ठिर ने यहाँ पर भगवान के कहने पर इस मंदिर की स्थापना की, इसलिए सभी लोग शत्रु से निपटने के लिए वहां पर या राजनीतिक विजय के लिए करते। तो कैसे इस मंदिर का पूरा इतिहास है और यहीं पे स्थापित क्यों किया गया? पहला विषय तो ये कि इसमें 2 विषय होते हैं, एक शक्तिपीठ होता है, एक सिद्धपीठ होता है। शक्तिपीठ वो हुआ जहाँ पर माता सती के अंग गिरे, जहाँ पर भोलेनाथ जी के द्वारा अलग अलग स्थापित किए गए उनके पिंडों को वो शक्तिपीठ कहलाते हैं। बाबर शक्तिपीठ जी। और जहाँ पर भगवती स्वयं अपनी इच्छा से उजागर हुई हो वो सिद्धपीठ कहलाते हैं। अच्छा। तो जो बगलामुखी मंदिर नलखेड़ा में है वो सिद्धपीठ है, जो स्वयं उनकी इच्छा से उजागर भगवती वहां पर हुई है। तो जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो भगवान श्री कृष्ण के आग्रह पर पांडव वहां पर आए थे, उन्होंने विजय प्राप्ति के निमित्त वहां पर तपस्या कर्म आदि की थी। वहां से उनको विजय प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। ऐसे हम खाटू श्याम जी के बारे में भी आजकल बहुत चर्चित चल रहा है, मंदिर खाटू श्याम जी का। तो ऐसा बताते हैं जो उनको 3 बाण प्राप्त थे, जो 3 बाणधारी नाम से हम प्रख्यात मानते हैं खाटू श्याम जी को, तो वो भी उन्हें ही बगलामुखी जैसी 10 महाविद्याओं में से एक शक्ति होती है माँ काली, उनकी आराधना से उनको प्राप्त हुए थे। तो कहीं ना कहीं उनके संदर्भ में बगलामुखी का वर्णन आता है कि उन्होंने उनकी आराधना करी थी, तब जाकर उनको स्तंभन की शक्ति। अच्छा। कोई अगर हम पे वार करता है तो उसको कैसे एक क्षण में रोकना और कैसे ही एक क्षण में करोड़ों को चिन्हित करना, ऐसी शक्ति उन्हें वहां से प्रदान की थी, ऐसा वृत्तांत भी आता है। जी, बगलामुखी मंदिर का जो स्ट्रक्चर है, जैसा जो निर्माण है जी, उसमें भी कुछ चीजें बाकी मंदिरों से कुछ विभिन्न दिखती है। जैसे मैंने उसके स्तंभ जो हैं जिस पर वो स्थापित है जी, फिर वहां पर जो देव प्रतिमाएं हैं या अन्य देवताओं के जो मंदिर है उसके बारे में कुछ कहानियां आती है कि यही क्यों स्थापित है, तो आप एक बार उसके बारे में बताइए। भगवती का जो मेन गर्भगृह टिका हुआ है वो 16 खंभों के ऊपर टिका हुआ है, जिन्हें षोडश मातृका के रूप में मान्यता प्रदान बताई जाती है। और भगवती के शिखर के ऊपर हम देखेंगे तो छोटे छोटे आपको 64 कलश दिखेंगे। तो जो 64 योगिनी है, 64 योगिनी मातेश्वरी को वहां पर स्थापित किया गया है। ऐसे भी बहुत सारे संत महात्मागण आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, वो लोग उसमें बताते हैं, ऐसी मान्यता रखते हैं कि वो 64 कलश 64 योगिनी के रूप में वहां पर विराजमान किए गए हैं। वहीं पर हम देखेंगे तो हनुमान जी का भी मंदिर स्थापित है, राधे कृष्ण का भी मंदिर स्थापित है। वहां पर राधे कृष्ण मंदिर की बहुत अच्छा एक वृत्तांत है। बताइए। जो वहां पर कृष्ण भगवान की मूर्ति है वो पारा धातु से निर्मित है। अच्छा। इस धातु के पूरे विश्व में मात्र आपको शिवलिंग का निर्माण मिलेगा, पर पूरे भारतवर्ष में एकमात्र मंदिर ऐसा है जहां पर कृष्ण भगवान की मूर्ति पारा धातु से निर्मित है। अच्छा। पारा धातु अर्थात मर्क्यूरी उससे निर्मित है। और जो राधा रानी उनके साथ विराजमान है वो अष्ट धातु से निर्मित है, जिसमें स्वर्ण की संख्या सबसे अधिक बताई जाती है। ऐसा वहां पर वो मंदिर भी विराजमान है। साथ ही में भैरव महाराज की भी वहां पर स्थापना की गई है। जैसे राधे कृष्ण मंदिर से हम थोड़ा सा बाहर आते हैं, वहां पर 2 समाधियां बताई जाती हैं। अच्छा। ऐसा मान्यता वहां की है कि पहले कुछ साधु संत महात्मागण थे जो भगवती की आराधना कर्म करते थे, वो वहीं पर आराधना करते करते अंतर ध्यान हो गए थे, तो उनकी समाधि वहीं पर बनाई गई है, जिन्हें आज जीवित समाधि के रूप में जाना जाता है। अच्छा। अगर कोई भी व्यक्ति वहां पर बैठकर भगवती की आराधना कर्म करता है तो उन्हें उनकी भी कभी महसूस होती है। अच्छा। पंडित जी, एक जो है हमने ऐसा सुना है बचपन से, हमारे मन में धारणा रही है कि शमशान को हमने सबसे दूषित स्थान के रूप में, ऐसी धारणा के रूप में मान लिया कि है, इसलिए शमशान में गए, अंतिम संस्कार के लिए गए तो स्नान जी ये अनिवार्य कार्य है। लेकिन बगलामुखी मंदिर जो नलखेड़ा में स्थापित है, इसके बारे में सीधा सा एक है कि वह शमशान में ही है, और वहां से हम कई बार शव निकलते हुए देखते हो जी। और मैं तो अभी पिछली बार गया तो मुझे पता चला कि उसके सामने कब्रिस्तान है। तो ऐसा भी कहा जाता है कि मुस्लिम्स को भी, अगर मतलब वे देवी को माने नहीं, हिंदू को नहीं माने, लेकिन उनके मन में एक भाव है कि हमारी मुक्ति भी इसी स्थान पर अपने अंतिम संस्कार से या
सुपुर्दे खाक होने से होगी। तो इसके बारे में बताइए कि शमशान में स्थापित और फिर भी इसकी ऐसी मान्यता है आदरणीय कि भगवती जो है वो बीच मंदिर में स्थापित है, जो वहाँ की भूमि है वहाँ पर बीच में भगवती विराजमान है। वहाँ पर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में शमशान की मान्यता बताई जाती है। पहले नगर एक बल्लावद करके वहाँ पर हनुमान जी विराजमान है, वहाँ पर पूरा बसा हुआ था, तो इस निमित्त एक शमशान उत्तर में बनाया गया था। फिर उसके बाद जैसे जैसे वृद्धि होती गई, जनवृद्धि होती गई, नलखेड़ा धीरे धीरे क्षेत्रफल में बड़ा होता गया, जिस कारण क्षेत्र धीरे धीरे फैलता रहा। तो फिर पूर्व में भी शमशान का निर्माण हुआ। जस्ट हम जैसे ही मंदिर की ओर एंट्री करते हैं, वहाँ पर एक कब्रिस्तान, जो पहले शमशान हुआ करता था, आजकल वो कब्रिस्तान हो चुका है। जस्ट उसके पीछे जो बोहरा समाज होती है, बोहरा समाज का भी शमशान भगवती के समक्ष पाया जाता है। और उसके समीप में फिर अपने हिंदुओं का जो देश संस्कार होता है वो शमशान वहाँ पर समीप में स्थापित है। भगवती जो बगलामुखी माता है 10 महाविद्याओं में आती है। 10 महाविद्याएं मूलतः तंत्रों के विषय में प्रख्यात है। अच्छा, अगर कोई अघोरी कुछ कर्म कर रहा है या कोई तांत्रिक कुछ कर्म कर रहा है या ब्राह्मण कुछ कर्म कर रहा है तंत्र से संबंधित, तो उन्हें इन 10 महाविद्याओं से शक्ति एकत्रित करके ही वो कर्म करना पड़ता है। चाहे वो तारा की आराधना कर रहा हो, काली की आराधना कर रहा हो, धूमावती की आराधना कर रहा हो या बगलामुखी की आराधना कर रहा हो। ऐसे हमें सुनने में आता है बगलामुखी माता जो है वो 8वें स्थान पर विराजमान है 10 महाविद्याओं में, जिन्हें अष्टम महाविद्या के रूप में भी जाना जाता है। इस कारण ही वहां पर तंत्र का विशेष महत्व है। और शमशान होने का भी मूल कारण वही है कि भगवती तंत्र में आती है। आपने तंत्र की जो बात की, तंत्र के मामले में हमने सुना है कामाख्या। तो हम कामाख्या के बारे में आप विजुलाइज करो या वीडियोस देखो तो आपको अलग दुनिया दिखाई देती है। फिर वहां पर आपको बलि प्रथा भी दिखने लगती है। जी। और बगलामुखी के बारे में, नलखेड़ा के बारे में भी ये कहा जाता है कि उस भूमि के आसपास बहुत सारे तांत्रिक रहते हैं और वो भय का वातावरण भी बनाया जाता है। तो वास्तविकता में तंत्र का जो पूरा मैटर है, तंत्र सिद्धि क्या है, ये शिक्षा क्या है, इसके बारे में बताइए। उस क्षेत्र में क्या तंत्र का कार्य होता है क्या नलखेड़ा में, जो कामाख्या में होता है वैसा ही, या उसके अलावा कुछ? देखिए, कामाख्या मंदिर तो तंत्र का मूल गढ़ बताया गया है जी, जहाँ तंत्र का ये बोल सकते हैं कि एक तरह से वहीं से तंत्र पूरे विश्व में फैला है धीरे धीरे। हम भी जब वहाँ की कुछ कहानियां सुनते थे पहले, तो ऐसे हमारे दादा वगैरह सुनाते थे कि कोई पुरुष वहां पर नहीं जा सकता था। अच्छा। जो भी पुरुष वहां पर जाता था, वहाँ की महिलाएं तंत्र अधिकांश करती थी उस समय, तो वो उन्हें कुछ भी अपने तंत्र वगैरह से बनाकर कैद करके रखती थी। अच्छा। और बहुत बार उनकी भी बलि प्रदान की जाती थी, पुरुष जो जाते थे। इस कारण एक समय ऐसा था कि वहाँ पुरुषों का जाना एक रूप से प्रतिबंधित हो गया था। फिर उसके बाद धीरे धीरे सब सामान्य जैसे आगे देश बढ़ता रहा, कुछ नियमों में चेंजेस हुए, परिवर्तन हुए। और बगलामुखी में देखिए आदरणीय, ऐसा इतना तंत्र का विशेष नहीं है जी, क्योंकि वहाँ पर क्या लोगों ने अपनी समस्याओं के निमित्त आते हैं जी, बाहर से, देश विदेशों से भी अब तो आजकल लोगों आना प्रारंभ हो चुके हैं, पर व्यक्ति अपनी समस्या लेकर के आता है। और भगवती का ऐसा रूप है कि जिस भाव से आप भगवती के समक्ष जाएंगे, उस रूप में भगवती आपको दर्शन देती है, अपनी मनोकामनाएं प्रदान करने का मौका देती है। तो इस निमित्त वहां पर तंत्र का ऐसा गढ़ नहीं है कि आप कुछ जाएंगे तो आपके ऊपर कुछ क्रिया वहां पर हो जाएगी। लोगों ने अपना जो उतारा होता है, कुछ क्रिया उनके ऊपर की जाती है, वो उतारा उतारने के लिए भगवती के समक्ष जाते हैं। चाहे कोई शत्रु बाजा से परेशान हो, किसी का राजनीतिक क्षेत्र में आगे विकास नहीं हो रहा हो, किसी को रोग निवारण की समस्या हो, तो ऐसी भिन्न भिन्न समस्या लेकर भगवती के दरबार में लोग जाते हैं। वहां पर भगवती के आशीर्वाद से उनका निवारण होता है। पर ऐसा कभी सुनने को नहीं आया है कि कोई वहां पर व्यक्ति भ्रमण करने आया हो या दर्शन करने आया, उसके ऊपर तंत्र क्रिया हुई हो, ऐसा कोई विषय कभी सामने नहीं आया है। सामान्य रूप से भी दर्शन करने के लिए भक्तजन आते हैं अधिकांश संख्या में। मेरा एक सवाल जो सबके मन में रहता है, और बगलामुखी नलखेड़ा, इसको जो इंटरनेट पर जो सर्च किया जाता है, उसके पीछे जो सबसे बड़ा विषय है कि वहां पर देश के प्रमुख लोग, चाहे राजनीति में आप जाएंगे तो देश के शीर्षस्थ लोग, मुख्यमंत्री राज्यों के, ये सब आते हैं जी। आप उद्योगपति में जाएंगे तो देश के सबसे अमीर व्यक्ति से लेकर क्षेत्र के और प्रदेश के सभी अमीर लोग वहां पर दर्शन के लिए आ रहे हैं। आप संतों में जाएंगे तो अभी जो सबसे सिद्ध है धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो भी आधी रात को आकर अनुष्ठान कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं जी, क्योंकि उन्हें भी लग रहा है कि यहाँ पर कुछ है। तो ये जो पूरा हवन अनुष्ठान है, इसकी विधि क्या है? अब विषयों की चर्चा अपन करें तो वहां पर रोग निवारण के लिए क्रियाएं होती है, व्यापार वृद्धि के लिए होती है, राजनीतिक क्षेत्र में विजय प्राप्ति के लिए होती है, कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्ति के लिए होती है, किसी का विवाह नहीं हो रहा हो तो उस निमित्त भी वहां पर क्रियाएं होती है।
किसी को बालक नहीं हो रहा हो तो भगवती के आशीर्वाद से बहुत सारी महिलाओं की गोद भरी रही है जी। भगवती के आशीर्वाद से बहुत सारे बालक उनको, किसी को बालक बालिकाएं, जो भी भगवती का आशीर्वाद प्रदान हो वैसे महाप्रभु को प्राप्त होता है। बाकी जो मनुष्य जैसी कामना लेकर के जाता है उस कामना के निमित्त अलग अलग विधि के द्वारा वो कार्य उनके संपन्न किए जाते हैं। तो मैं अभी देखता हूँ कि जब चुनाव का वातावरण रहता है तब अचानक से राजनीति में जो लोग अपना को ऊपर देखना चाहते हैं, टिकट मिल जाए या विजय मिल जाए, इसके लिए आते हैं। तो मेरा एक सवाल तो ये है, क्या वहाँ से ऐसा होता है क्या कि राजनीतिक विजय के लिए वो स्थान है क्या? देखिए, तंत्र के मुख्यतः 3 रूप बताए जाते हैं जी। एक राजस्व होता है जी। एक सात्विक होता है जी। एक तंत्रोक्त होता है। जी। बगलामुखी में अधिकांश जो मूल विषय है वो राजस्व का और सात्विकता का बताया जाता है, जहाँ पर तुरंत क्रिया की प्रतिक्रिया उन्हें देखने को मिलती है। तो राजस्व के विभाग में मतलब जीत का विषय, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में जीत का विषय हो, कोर्ट कचहरी में जीत का विषय हो, या शत्रु बाधा में किसी के ऊपर विजय प्राप्ति, विजय के निमित्त भगवती के निमित्त कोई एक माला भी मान लो भगवती की जपता है भगवती के मूल मंत्र से, तो उसे तुरंत उसका प्रभाव देखने को मिलता है। इस निमित्त ही राजनेताओं की अधिकांश वहां पर भीड़ लगी रहती है। मैं भी पौरोहित्य पांडित्य ऐसे परिवार से, तो नीलखेड़ा के बारे में बहुत सारी कहानियां हमारे घर में चलती रहती है कि इस कारण ये अच्छा हुआ, इस कारण इसको ये फल मिला। आप लंबे समय से वहाँ पर मतलब बाल अवस्था से आप वहाँ पर पूरा ये सारा कार्य कर रहे हैं, अनुष्ठान का, हवन का, पूजन का। आपके जीवन में क्या मतलब, हम कहीं सुनी तो एक बात है, लेकिन एक विषय यह है कि आपके कोई यजमान हो या आपके साथ में जो ब्राह्मण कार्य करते हैं पंडिताई का, हवन का, उनको कोई ऐसे संकट था, और वास्तविकता में क्या उस मंदिर में हवन करने से, विशेष प्रकार का अनुष्ठान करने से वो सही हुआ है, या केवल माउथ पब्लिसिटी और ख्याति के कारण ही प्रसिद्ध होते जा रहा है? देखिए, ऐसा है, पहला तो कि कहानियां तो हमने भी बहुत सुनी हैं जी। उसके बाद हमने साक्षात्कार भी किए हैं, बहुत सारे ऐसे चमत्कार जो मैं कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। एक हमारे जजमान हैं, वो दर्शन के निमित्त आते थे, हवन के निमित्त आते थे, तो गुजरात क्षेत्र से आते थे। वो ट्रेन से उज्जैन तक आते थे, उज्जैन से एक टैक्सी करके नलखेड़ा नगर तक पहुंचते थे, क्योंकि ट्रेन की सुविधा उज्जैन तक ही है, अभी हो पाई है। तो वहाँ से टैक्सी करके वो आते थे। तो जिस टैक्सी में वो आते थे जी, वो कुछ अरुण जी करके नाम है उनका जी, तो उसमें वो आते थे। तो जैसे उनके साथ वो आए तो उन्होंने उनको एक बार बोला, आप भी माता के दर्शन कर लीजिए। जी। जजमान ने टैक्सी ड्राइवर को कहा कि एक बार आप दर्शन कर लीजिए। उन्होंने कहा कि मैं अगली बार भगवती के दर्शन कर्म करूंगा, मैं बहुत परेशान हूँ। तो दूसरी बार फिर कुछ महीनों बाद उनका आना हुआ, बोले आपने कहा था अगली बार करेंगे, इस बार आप दर्शन कर्म कर लीजिए। तो वो उनके साथ गए, दर्शन कर्म करा, उन्हें बहुत अच्छी अनुभूति प्राप्त हुई। फिर जब तीसरी बार आए तो फिर उन्होंने एक हवन भी उनके निमित्त करवाया, जजमान के साथ में एक अलग से हवन उनका भी हुआ, तो उनके निमित्त उन्होंने हवन करवाया। अब वो दूसरे की टैक्सी चला करके अपना पारिवारिक का पालन कर रहे थे। भगवती की कुछ ऐसी उनकी कृपा उनके पास प्राप्त हुई कि स्वयं की वो 2 कार लेकर के आ गए हैं, और स्वयं के वो उन्होंने नीचे कुछ लोग रख रखे हैं जो उनका कार्य करते हैं। ये साक्षात्कार मैंने चमत्कार भगवती का देखा है। मतलब जो व्यक्ति भगवती के निमित्त मानता नहीं था कि यहाँ पे सिर्फ मेरे को लाना है काम से, व्यक्ति को छोड़ना है, वापस लेकर के जाना है, पर उस जो कह सकते हैं एक तरह से कि जो मानता ही नहीं है भगवती के निमित्त या भगवान के निमित्त कुछ करने में, और उसके साथ जब ऐसी क्रियाएं होती है तो ऐसे में दूसरे लोगों को भी उससे बहुत कुछ मिलता है। जी। हमने आपके बारे में सुना है कि आप YouTube चैनल खुद का चलाते हैं, और आपने सर 40 जी 40 लिखी हुआ है बगलामुखी पर। जी, बगलामुखी माता की 40 लिखी है। तो उसके कुछ आप पद सुना सकें? और दूसरा, आपके लगातार भजन आते रहते हैं जी, तो ये रुचि अलग से कैसे जागी और अभी कैसे करते हैं आप? और आपका YouTube चैनल कौन सा, एक बार वो भी थोड़ा सा? जी, YouTube पर हमारा सूरज संध्या नलखेड़ा करके चैनल है, जिसपे हम भगवती के नए नए भजन, नए नए गरबे, और अभी भगवती की हमारी 40 आई है। तो आज से बहुत वर्षों पहले भगवती की एक 40 का निर्माण हुआ था, कब से वही 40 चल रही थी। तो भगवती के एक दिन में दर्शन कर रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ नया और होना चाहिए जी, लोगों के बीच में कुछ नई बातें भी जाना चाहिए। समय व्यतीत होते होते कुछ परिवर्तन आता ही है जी हर स्थान पर, तो कुछ स्थान की महिमा भी नहीं हुई है, तो महिमा भी लोगों के बीच में जाना चाहिए। क्या क्या वहाँ पर प्रसिद्ध है और क्या क्या सिद्ध है जी, दोनों उनके बीच में जाना चाहिए। तो इस निमित्त तो 40 का निर्माण किया है। बहुत सारे भक्तजनों से अच्छा उसका रिस्पॉन्स भी आया है कि पंडित जी आपकी बहुत अच्छी 40 है, इसमें बहुत सारी बातें हमें नई सुनने को मिली है, नई जानकारी मिली है।
जैसे कि जो अलग अलग देवी देवता होते हैं उन सबके अलग अलग गणेश होते हैं जी। जो बगलामुखी माता है उनके हरिद्रा गणेश हैं। अच्छा। जो हल्दी से निर्मित हैं जी। इस कारण ही भगवती को पीताम्बरा पीठ बोला जाता है। पीला जी, पीला, जो पीला का महत्व बताते हैं। पीले वस्त्र पहनकर भगवती के कर्म करना चाहिए, पीले आसन पर बैठकर भगवती के कर्म करना चाहिए। इसीलिए सरसों और हल्दी वाला इस कारण ही हवन में भी सरसों का प्रयोग किया जाता है। प्लस में अगर आप कहीं पे भी देखेंगे कुछ हवन आप कर्म करते हैं, कुछ अनुष्ठान कर्म करते हैं, कुछ सामान्य पूजा कर्म भी करते हैं, तो वहां पर आपको एक सुपारी के द्वारा संकल्प दिया जाता है। पर अगर बगलामुखी में आप कुछ हवन, सामान्य हवन कर्म भी करेंगे तो उसमें हरिद्रा के द्वारा, हल्दी की गांठ के द्वारा आपका संकल्प दिया जाता है। वो इस कारण ये कि भगवती के हरिद्रा गणेश इस निमित्त ही वहां पर सब पीले का विशेष महत्व बताया जाता है। उससे गणेश भी शीघ्र प्रसन्न होते हैं और गणेश प्रसन्न होते हैं तो उनकी मातेश्वरी आशीर्वाद देती है। मेरा आखिरी सवाल ये है कि इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद जी पूरे देश में लोगों की रुचि इस विषय में जागेगी कि हमें यहाँ पर दर्शन के लिए आना चाहिए, हवन के लिए, पूजन के लिए आना चाहिए। तो एक तो इसका मार्ग क्या है, सुगम मार्ग क्या है, कैसे आया जा सकता है नलखेड़ा के लिए? क्योंकि इंदौर उज्जैन ये नाम सुने हुए मध्य प्रदेश में, नलखेड़ा मतलब उज्जैन तो पूरा देश आ रहा है महाकाल भगवान के दर्शन के लिए, तो वहां से कितनी दूर है? दूसरा, हवन के लिए, पूजन के लिए कैसे संपर्क किया जा सकता है आपसे, या संस्थान का कोई कार्यालय हो तो कैसे हो सकता है? एक बार आप ये भी जरूर बताइए दर्शकों को। हाँ, देखिए अभी नलखेड़ा तक ट्रेन मार्ग का तो कुछ विकास हुआ नहीं है जी। तो ट्रेन से अगर आप आना चाहें तो आप इंदौर है, उज्जैन है, शाजापुर है, जो समीप पड़ते हैं नलखेड़ा नगर के, वहाँ पर ट्रेन मार्ग से आ सकते हैं। वहाँ से आप टैक्सी सुविधा करके भी आ सकते हैं या बस की सुविधाएं भी उपलब्ध है, बस से नलखेड़ा नगर में आप आ सकते हैं। प्लस में हवन पूजन की बात रही तो वहाँ पर आकर भी आप ब्राह्मण देवता से संपर्क कर सकते हैं। और अभी बहुत जल्द ही एक ऑनलाइन सेवा प्रारंभ होने वाली है जिससे सभी भक्तजन अपने घर पर बैठकर भी कब उन्हें आना है, कब हवन पूजन बुक करना है, ऐसी सुविधा जल्द प्रारंभ होने वाली है। हो सकता है जी, वो प्री बुकिंग कर सकते हैं। बाकी अगर हम लोग से हवन पूजन करने के इच्छुक हो तो हमारे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं या हमारी इंस्टाग्राम पे आईडी भी बनी हुई है, उस पर भी आप संपर्क करके बता सकते हैं। ठीक है, तो आपके साथ बातचीत करके बड़ा आनंद आया है जी। और मेरा एक प्रश्न यही है, क्योंकि अभी जो लौकिक दुख है या अवसाद है बच्चों को, हम जैसी उम्र के बच्चे भी नया काम करते हैं तो अवसाद आ जाता है, तो आप उन्हें क्या कहना चाहते हैं? और आप बगलामुखी मंदिर की ओर से वहाँ के साधक होने के नाते भी क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि मानव जीवन है तो समस्याओं का आवागमन तो चलता रहता है। कभी समस्या कोई विकट आती है, कोई क्षण भर की आती है, पर यह है कि अगर भगवती की आप आराधना कर्म करते रहेंगे, भगवती से जुड़े रहेंगे, तो कोई भारी समस्या भी अगर आती हो तो सामान्य अवस्था में कैसे वो समस्या समाप्त हो जाती है, ये भगवती का एक साक्षात्कार चमत्कार है। प्लस में अगर आप स्वयं की साधना के निमित्त तो कुछ कर्म करना चाहें तो भगवती के मूल मंत्र से प्रतिदिन एक माला का जाप कर्म कर सकते हैं घर पर, जो आपकी दैनिक समस्याएं चलती रहे, जिससे व्यापार का कुछ किसी कारणवश रुक जाना, शत्रुओं को ज्यादा ही परेशान करना, इस निमित्त भगवती के मूल मंत्र से आप जाप कर्म कर सकते हैं। मूल मंत्र अगर भगवती का मूल मंत्र है ओम लीम बगलामुखी सर्व दुष्टा नाम, जो भी दुष्ट गण हैं, वाचम मुखम पदम स्तंभ है, जो आपके बारे में बुरा बोलते हैं, बुरा सोचते हैं, बुरा करने के लिए कदम आगे बढ़ा रहे हैं, भगवती वहीं पर उन्हें स्तंभ करें। वो आपका अच्छा ना चाहे तो आपका बुरा भी ना चाहे और आप प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। इस तरह पूरा 36 अक्षरी मूल मंत्र होता है ओम लीम बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशय लीम ओम स्वाहा। यह भगवती का 36 अक्षरी मूल मंत्र बताता है। अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन इसकी एक माला भी जाप करता है तो उसके जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामान्य निवारण हो सकता है। पंडित जी, हमारा समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। तो हमारे साथ थे बगलामुखी के साधक, नलखेड़ा में जो सिद्ध पीठ है वहाँ के साधक पंडित अभिषेक शर्मा जी। उन्होंने मंदिर के बहुत से विषयों के बारे में हमें बताया, वहाँ के रहस्यों के बारे में बताया और वहाँ पर हवन पूजन कैसे किया जा सकता है वो बताया। हमारे लिए भी आश्चर्य का विषय है कि हमारे पास में उज्जैन में बाबा महाकाल का एक मंदिर, जहाँ पूरा देश आ रहा है, उससे कुछ 50-100 किलोमीटर दूरी पर एक मंदिर है। वहां पर देश के कुछ प्रमुख लोग आ रहे हैं लेकिन सामान्य जन नहीं आ रहे। देश के प्रमुख उद्योगपति आ रहे हैं, वो अंबानी परिवार आ रहा है। देश के प्रमुख सिद्ध व्यक्तित्व आ रहे हैं, वो धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आ रहे हैं, या देश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं।
लेकिन सामान्य जनों को भी वहाँ जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि वहाँ पर आपकी समस्याओं का समाधान होगा या नहीं, लेकिन किसी के हाथ में अपना हाथ थमा देने से भी बहुत बड़ा संबल मिलता है, और वह तो स्वयं माई है। ऐसे ही द जर्नलिस्ट को देखते रहिए। हम नए नए लोगों के साथ, मध्य प्रदेश के प्रमुख लोगों के साथ यहाँ की विरासत के बारे में पॉडकास्ट लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।